Hello everyone, myself Nitish Kumar and you are watching Young Minds Institute. Today let's study about the topic metals and non-metals for class 10th. Metals and non-metals. आज हम लोग पढ़ेंगे metals and non-metals का फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि हाउ मेनी मेटल्स एग्जिस्ट एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट. मेटल्स और नॉन मेटल्स कितने हैं आउट ऑफ इन ए पीरियोडिक टेबल आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स. हाउ मेनी ऑफ देम वेयर मेटल एंड हाउ मेनी ऑफ देम वेयर नॉन मेटल. आप लोग बताइए मेटल्स कितने हैं, नॉन मेटल्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118. ओके, आउट ऑफ 118 19 एलिमेंट्स आर मेटल्स. मेटल्स कितने हैं 90 एंड नॉन मेटल्स 22. एलिमेंट्स कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड. तो मेटल वाइड का नंबर कितना है. मेटल वाइड 6 है एंड व्हेन वी ऐड बोथ मेटल नॉन मेटल मेटल वाइड वी गेट 118 एलिमेंट्स. ओके, यहां तक क्लियर है. इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स. तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का स्टडी करते हैं. एक तरफ ले लेते हैं मेटल्स और दूसरे तरफ नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज. Physical properties of metals and non-metals. Today we study about the physical property of metals and non-metals. So first of all we write point number 1. Metal is a substance which conducts heat and electricity. Metals क्या है. एक metals वैसा substance है जो heat and electricity को conduct करता है. तो हम लिख लेंगे पहले metals conduct heat and electricity. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इसका क्या है कि कोई भी अगर मेटल को हम हीट करेंगे तो उसमें हीट का क्या होगा, कंडक्शन होगा. कंडक्शन मतलब हीट आगे की तरफ फ्लो होगा. अगर एक एंड मेटल्स का हीट करते हैं तो दूसरे एंड भी मेटल्स का हीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो वो हीट को कंडक्ट कर रहा है. और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इफ वन एंड ऑफ मेटल्स गेट इन टच विथ इलेक्ट्रिसिटी देन द अदर एंड ऑफ मेटल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एग्जांपल बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. And the poorest conductor of electricity, name of metal which is the poorest conductor of electricity. तो lead है, lead Pb, poorest conductor of electricity. ओके, और नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसको लिख लेते हैं नॉन मेटल्स do not conduct heat and electricity. Now the second point is metals generally have electronic configuration 1 2 3. Metals generally have electronic configuration. Metals generally have valence electron in electronic configuration 1 2 3. Metals के पास क्या होता है,
जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी मेटल्स का, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मेटल्स में 1 या 2 या 3 के नंबर में होता है। उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। मेटल्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं द इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे सेल्स होते हैं। के सेल हो गया, KLMN ऐसा नाम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल सोडियम लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। व्हेन वी राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी पुट फर्स्ट ऑफ ऑल 2, 8 एंड 1। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सोडियम का तो क्या होगा? 2, 8, 1 KLM सेल। इसी तरीके से मैग्नीशियम का लिखते हैं। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फर्स्ट जो सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो सेकंड सेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो लास्ट सेल में जाएगा। तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है? 2। इस तरह से एक एल्युमिनियम का लिख लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2, सेकेंड में 8, लास्ट में 3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, और एल्युमिनियम में 3 है। तो ये सारे क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मेटल्स हैं। ओके, मेटल्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर है? इसमें एक एक्सेप्शन आता है। एक एक्सेप्शन आपका है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन एक्चुअली इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है। एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, जिसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम मेटल्स नहीं है। ये आपको एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन क्या है? ना ही मेटल है, ना ही नॉन मेटल है। हीलियम क्या है? गैस है, अनरिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इसका ऑर्बिट फुल है। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7। क्या है? व्हेन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन मेटल इट हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7। Non-metals have valence electron 4, 5, 6, 7. As for example, कोई भी नॉन मेटल लेते हैं पी ब्लॉक का, जैसा 14 है किसका? एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन। सिलिकॉन का आपका 14 है। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फर्स्ट वी राइट 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 एंड द लास्ट 1 4। ओके, फॉस्फोरस 15 है। फर्स्ट वी राइट 2 इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड ऑर्बिट हैज 8 इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड ऑर्बिट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो रिमेनिंग कितना बच गया? 5। 15 इलेक्ट्रॉन था तो 2, 8, 5। एक लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 8। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है। तो वी राइट फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट 6। एक और लिख लेते हैं क्लोरीन 17 होता है। इसी तरीके से 2, 8, 7. So here we can see that silicon have outermost electron 4,
phosphorus have outermost electron 5, oxygen have outermost electron 6, and chlorine have outermost electron 7. All these elements are non-metal. Silicon, phosphorus, oxygen, chlorine are non-metal. Okay, because they have valence electron 4, 5, 6, 7. यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें भी एक एक्सेप्शन है आपका, सेम आ जाएगा कंडीशन हाइड्रोजन और हीलियम। जो हाइड्रोजन हीलियम में मेटल्स नहीं थे तो वे नॉन मेटल्स, वो नॉन मेटल्स भी प्योर नहीं है, लेकिन क्या इनमें है 1 और 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये नॉन मेटल्स के कैटेगरी में रखे जाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ मेटल्स का प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटल्स का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? टू टाइप्स के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो मेटल्स जो हैं वो पॉजिटिव आयंस है, तो उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे हुए? मेटल्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3। तो मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन, मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। एंड नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स नेगेटिव आयन कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव because metals lose their electron and becomes positive ions. एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन था, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लूज कर देगा, जिससे कारण से सोडियम क्या बन जाएगा? Na+। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा और चार्ज क्या बन जाएगा? Mg+2। इस तरीके से एल्युमिनियम आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा फॉर स्टेबिलिटी। ये सारे इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्टेबल है। सोडियम आपका Na+ स्टेबल है, Mg2+ स्टेबल है। उस तरीके से एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बना देगा? Al+3। ये भी स्टेबल है, एक नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है ये। ओके, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको लिख लेते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव। एग्जाम्पल, क्लोरीन का जैसे सपोज करते हैं 17 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो 2 माइनस में आ जाते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। आउटर मोस्ट में फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और F- में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नॉन मेटल्स आर जनरली इन नेगेटिव फॉर्म, क्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2-, F-। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है? इसको इरेज कर देते हैं। आगे पॉइंट
और जो फोर्थ पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट और क्या है, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी में और क्या आता है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। स्टेट की बात करते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या है, जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं, जहां पे किसी स्टैंडर्ड ये है कि रूम टेम्परेचर कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोला गया, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी आप लोग देखे हैं कहाँ होता है, ये थर्मामीटर में यूज होता है। थर्मामीटर में जो पारा जो है, लिक्विड जो थर्मामीटर प्रेजेंट है वो मरकरी है आपका। तो मरकरी क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉलिड का क्या है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सॉलिड हो गया। लिक्विड में, नॉन मेटल्स में लिक्विड कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड के फॉर्म में है, ब्रोमीन है आपका। गैस के फॉर्म में कौन सा है, नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म होता है, N2 के फॉर्म होता है, हीलियम है, आर्गन है, ये सब गैस के फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट की। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, ओके। एक्सेप्शन इसमें भी आता है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट हैं, क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कट विथ नाइफ। सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट है, उसको आप नाइफ से कट कर सकते हैं। एक्सेप्शन, दे आर सॉफ्ट, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये हार्ड है तो ये ब्रिटल है, ये सॉफ्ट होते हैं या फिर ब्रिटल इसको कहते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल किससे कहते हैं, आप लोग बताइए, ब्रिटल किससे कहते हैं। ब्रिटल उसे कहते हैं कि आप एक कार्बन का या कोयला का टुकड़ा लीजिए, उस पर एक हथौड़ी मारिए, हैमर मारिए, वो बिखर जाएगा, पूरा टूट जाएगा, तो उसी को ब्रिटल कहते हैं। दे कैन बी इजिली बी ब्रोकन, ठीक है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, लेकिन मेटल्स क्या है, हार्ड है। जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील है, ये सब मेटल्स हैं, इनमें आप हैमर मारिएगा तो ये ब्रेक नहीं होंगे इजिली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेवेंथ पॉइंट क्या है, सेवेंथ, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है, मेटल्स प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन इट इज बीटन विथ हैमर।
क्या होता है, मेटल से आवाज आती है अगर उसे हम हैमर से मारते हैं तो उसको सोनरस कहते हैं। मेटल्स आर सोनरस। They produce sound when beaten with hammer. ओके, नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन बीटन विथ हैमर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेटल्स आर लस्टर। लस्टर क्या होता है? लस्टर है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ना शाइनिंग अपीयरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या करते हैं? शाइन करते हैं। मेटल्स आर लस्टर्स। इसको लिखेंगे शाइनिंग अपीयरेंस। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये समय क्या होता है? चमक होता है। तो उसको मेटल्स, वे सारे क्या है? मेटल्स हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड। मेटल्स आर जनरली लस्टर इन प्योर फॉर्म। इन प्योर फॉर्म। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डल होते हैं, इनमें कोई शाइनिंग नहीं होता है। तो नॉन मेटल्स आर जनरली डल इन नेचर। एग्जाम्पल लिख लेते हैं कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो 9th पॉइंट क्या है? मेटल्स आर जनरली डक्टाइल इन नेचर। ओके, 9th पॉइंट लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। Metals are generally ductile in nature. डक्टाइल क्या है? डक्टिलिटी क्या है? तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। डक्टिलिटी किसे कहते हैं? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। जैसे जो वायर हम लोग यूज करते हैं घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो क्या चीज़ का बना होता है? वो कॉपर का बना है। तो कॉपर क्या है? मेटल्स है। तो मेटल्स में एबिलिटी होता है कि उससे हम बहुत ही पतला कर सकते हैं, उसे थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट कौन सा मेटल्स है जिससे हम फाइन थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? गोल्ड है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर। ओके, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किसका ज़्यादा है? तो गोल्ड का है। फिर उसके बाद लिखते हैं सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स को हम लॉन्ग वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उनमें एबिलिटी नहीं होती है। ओके, तो कार्बन हो गया, सल्फर, फास्फोरस, ये सब को हम थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 10 प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। मेटल्स आर जनरली मैलिएबल इन नेचर। मैलिएबल किसे कहते हैं? दैट इज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। मेटल्स को हम बहुत ही पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमर से, उनसे पीट कर। जैसे
क्या बनता है, गोल्ड का नेकलेस बनता है, तो वो बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट होता है। तो मेटल्स आर जनरली मेलिएबल, मेटल्स में मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होता है, लेकिन नॉन मेटल्स में नहीं होता है। अगर हम कार्बन का एक जैसे कोयला लेते हैं, उसे हम थिन शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल इन नेचर, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। इसमें एग्जांपल में क्या लिख लेंगे, गोल्ड, सिल्वर, अल्युमिनियम। अल्युमिनियम फाइल देखे हैं जिसमें हम लोग कुछ लाने जाते हैं मार्केट से सामान, तो उसमें फोल्ड कर कर देता है, तो बहुत ही थिन शीट में होता है। तो अल्युमिनियम फॉइल एटसेट्रा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, थैंक यू सो मच।